भट्टी साहब, ऐसा कोई सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड था कि खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला वो सुनाएंगे, अभी मुशावरत होनी है इस बारे में उन्होंने बताया। वैसे सबको यही लग रहा था कि इस्लामाबाद जाएंगे, नहीं जाएंगे, धरना देंगे, नहीं देंगे। लोग इस चीज़ के बारे में सरप्राइज सोचे बैठे थे। ये आपके लिए कितना अनएक्सपेक्टेड था या कुछ आइडिया था? जी जी बिल्कुल आइडिया था। इस्लामाबाद उन्होंने नहीं आना था। उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप सड़कों पे नहीं आ सकते, आप शहरों को चारों तरफ से घेर नहीं सकते, आप आइन और कानून के अंदर रहकर एहतजाज करें। तो ये तवक्को थी कि वो नहीं आएंगे, और ये भी तवक्को थी कि वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे। अब इसके दो मरहले हैं। एक मरहला ये है कि वो उन्होंने कहा है कि हम मुशावरत करेंगे, और दूसरा मरहला है कि हम असम्बलियों से निकल जाएंगे या असम्बलियाँ तोड़ देंगे। दोनों सूरतों में उन्होंने कहा। तो मुझे तो मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो धरना देंगे, कोई लंबा अरसा बैठेंगे या अपने आप को इंगेज कर लेंगे ऐसी सिचुएशन में कि अभी जबकि उन पे खुद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा तौहीन अदालत का चल रहा है, तो उसके ऊपर कोई अपने लिए कोई और मुश्किलात वो पैदा करेंगे। एक वजह उनकी ज़ख्मी टांग भी हो सकती है, ये भी बिल्कुल एक रीज़न हो सकती है। लेकिन क्या कहीं आपको लगता है पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग भी हुई है कि खान साहब धरना ना दे, लोगों को ना लेकर आएँ, इलेक्शंस हो जाएंगे, बात हो जाएगी? कोई अंडरस्टैंडिंग भी है पीछे इसके कोई किसी के साथ? नहीं, अभी तक नहीं, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुज़ाकरात किसी न किसी सतह पर चल रहे हैं, इंगेजमेंट किसी न किसी सतह पर है, मगर कोई अभी ऐसा कोई नहीं है कोई जिसको आप कह सकें कि ब्रेक थ्रू की करीब हैं, या जिसको कह सकें कि कोई सीरियस एफर्ट हो रही है। बिल्कुल भी नहीं हो रही। लेकिन जो हम इस पे तो बहस कर रहे हैं कि वो बड़ा ऐलान करने वाले थे, छोटा ऐलान करने वाले थे, उन्होंने धरना देना था, नहीं देना था। अब अभी असम्बलियों से निकलने के लिए उन्होंने 2 मरहले बता दिए हैं। लेकिन जो आज आप उन्होंने बातें की हैं, कि आप उनको कोई उनमें से कोई एक बात भी आपको झूठी नज़र आती है? मुझे बताएं आप। मुझे बताएं कि ये मुल्क चल रहा है। मुझे बताएं कि ये 27 किलोमीटर की हुकूमत चल रही है। पाकिस्तान डूब रहा है और मरियम नवाज़ यूरोप की सैर पर हैं। पाकिस्तान डूब रहा है, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ दौरों पे दौरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान डूब रहा है और नवाज शरीफ साहब ने पूरा मुल्क अपने समधी के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान डूब रहा है और मौलाना साहब ने बेटे को वज़ीर बनाकर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर अपने समधी को बना दिया है। पाकिस्तान डूब रहा है, ये अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। पाकिस्तान डूब रहा है और ये पंजाब गिराकर नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर नहली ख़त्म करवा कर, केसेस ख़त्म करवा कर और उनको चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के चक्कर में डाल रहे हैं। पाकिस्तान डूब रहा है और ये मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी उसके 27 के करीब उस पर केसेस बनाकर, जिसमें दहशतगर्दी और पता नहीं क्या क्या वो और FIR'ें करके तो नारे मार रहे हैं कि ये फितना है, ये फसादी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। पाकिस्तान डूब रहा है, हमें कोई, और ये सियासी अज़्म इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे। और पाकिस्तान डूब रहा है, बाहर हमें कोई सियासतदानों के अलावा भी किसी इदारे को आगे आना चाहिए। सियासतदानों के अलावा भी किसी इदारे को आना चाहिए। आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी अदलिया है, क्या इन्हें आगे आना चाहिए कि मुल्क डूबता रहे या देखते रहे? आपने देखा नहीं है ये पिछले 7 महीनों से, पिछले नवंबर से इस नवंबर तक देखा नहीं है? बिल्कुल देखा है। उसके बावजूद खान साहब तो यही कहते थे ना कि हमने तो उन्हीं से बात करनी है ना जिनके पास इख्तियार है। इस चूचू के मुरब्बे से बात करने का क्या फ़ायदा, इनसे क्यों बात करूं? उसके बावजूद खान साहब भी तो उन्हीं से बात करना चाहते हैं। भट्टी साहब, ये रियलिटी है। नहीं, अब आप इसी तरह कंटिन्यू रखना चाहते हैं? आपकी जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ जाती? आइन खतरे में नहीं पड़ जाता? वोट को इज्जत दो खतरे में नहीं पड़ जाती? आपकी पार्लियामेंट का तकद्दस डाउन नहीं हो जाता? आप दायरों की बात नहीं करते कि सारे आप अपने अपने दायरे में रहें? आप ये बात नहीं करते कि अब अगर उन्होंने कह दिया है कि हम गैर सियासी हैं,
तो अच्छा, इसके बदले में जवाबन किसी ने भी ये 2-4 छोटे मोटे खैर मकदम करने के बाद जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, किसी ने नहीं कहा कि आइंदा से हम भी अपनी गलतियां मानकर तहिया करते हैं कि हम भी आपसे मदद नहीं मांगेंगे, हम भी गेट 4 की तरफ नहीं देखेंगे। चूंकि ये इनको आदत पड़ गई है, ये उन्हीं की गमलों की पैदावार हैं, लिहाजा ये नहीं करेंगे। माज़रत चाहता हूँ, मगर ये सबसे अहम बात शाजिया ये है कि इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। दिवालियापन के करीब पहुंचे हुए हम, कोई हमें मुंह नहीं लगाने को तैयार। आप सोचती हैं कि दिवालियापन का क्या मतलब होता है? 24 करोड़ का मुल्क है। आप सोचती हैं कि जब आपके मेरे घरों पे हमें 12-12 सिक्योरिटी गार्ड बिठाने पड़ेंगे, हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारा घर महफूज रहे? आप सोचती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन अगर इस तरह की हो जाए कि रोज रोटी के लिए बंदा मारने लग जाएंगे? आपको पता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से जिनके पासपोर्ट पर एक वीजा भी लगा हुआ है वो बच्चों को लेकर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आपको पता है कि सारे लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने बिजनेस करने शुरू कर दी। मेरा और आपका जिस बिरादरी से ताल्लुक है ना, इस बिरादरी के बड़े लोग, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग निकलने का सोच रहे हैं। हाँ, आप बताएं, नाम ले लेते हैं ना। साबर शाकर बाहर बैठा है, डॉक्टर मोहित पीरजादा बाहर बैठा है, और लोग जिसको कोई ऑप्शन मिल रहा है वो बाहर जा रहा। क्यों जा रहा है यार इस मुल्क से? ये मुल्क, इस मुल्क ने हम सारों को इज्जत दी, नाम दिया, मकाम दिया। आज क्या वक्त आ गया कि हम इधर से भाग रहे हैं? ये कब तक बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे? ये कब तक हमें इस जंजालपुरा में घसीटते रहेंगे? आप अंदाजा कर लेना कि इनकी आनियां जानियां देखें, क्या करेंगे हम? यानी किधर जाएंगे हम? कोई हमें कोई लेगा? कोई 2-4 बंदों को भी पनाह देगा किसी और मुल्क में? अच्छा, यानी आपको 6 हफ्तों के ज़खायर हमारे पास हैं, सिर्फ 6 हफ्तों के। 5 हफ्तों के। मेरी तो कल किसी से बात हो रही थी, कहते 5 हफ्तों के जो है ना हमारे पास सिर्फ रेमिटेंसेस जो है ना इतने कम रह गए हम लोगों के पास। अगर तो खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, ये फैसला हो जाता है, ये हुकूमत फिर भी इलेक्शन कराएगी भट्टी साहब? नहीं करवाएगी। तो कैसे चलेगी? दो सूबों का निजाम कैसे चलेगा? ये राजा रियाज अपोजिशन लीडर बन के बैठा है, पार्लियामेंट चल रही है कि नहीं चल रही? मजाक बना हुआ चल रही है कि नहीं चल रही? एक जिसको आइन और कानून में के जो मतलूब है वो हमारे बड़े फैसले कर रहा है कि नहीं कर रहा? 2 मरतबा 6-7 महीनों में 4 मरतबा वज़ीर आज़म काबीना लेकर लंदन गया है कि नहीं गया? नैब खत्म हो गया है कि नहीं हो गया? ईवीएम से जान छूट गई है कि नहीं छूट गई? 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग से शहबाज शरीफ बैठी है कि नहीं छूट गए? दो पंजाब में बैठे हैं, केपीके में बैठे हैं, फिर ये 2 सूबों का निजाम कैसे चलेगा? इतनी तादाद में क्या आप ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे? इस मुल्क का निजाम कैसे चल रहा है?